Assalamu alaikum, this is me Amir Murad and today our topic is about respiratory disease. तो respiratory disease की तरफ चलते हैं। इसका सबसे पहले जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं वो है ब्रांकाइटिस। ब्रांकाइटिस में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास ये एक ब्रांकाई है या ब्रांक्यूल है। चलो हमने मान लिया कि ये ब्रांकाई है, एक ब्रांकस है। तो जहां पर ये नॉर्मल है ये तो ठीक है, काम करता है। तो जहां पर ये इन्फेक्टेड होता है, जहां पर इन्फेक्शन आता है, तो इसके अंदर लाइनिंग में, अंदर जो ये दीवार होता है अंदर से, अंदर वाले, तो वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट होता है और म्यूकस एक थिक फ्लूइड होता है। ठीक है, थिक फ्लूइड होता है, यहाँ पर क्रिएट होता है, पैदा होता है, फॉर्मेशन होती है इसकी। और ये जो एयर है हवा का, ये जो एयर पैसेज है, ये जो रास्ता है हवा का, उससे ये नैरो बनाता है। तो ब्रांकाइटिस में क्या होता है कि द लाइनिंग ऑफ ब्रांकाई and bronchiole become infected। ठीक, तो ये इन्फेक्शन यहां पर काज करते हैं। कहां पर? ब्रांकाई में या ब्रांक्यूल में, जो अंदर वाला इनर पार्ट होता है, इनर वॉल होता है, वहां पर म्यूकस पैदा होता है और म्यूकस की फॉर्मेशन की वजह से वहां पर डिजीज काज होते हैं। इससे क्या होता है, जो म्यूकस पैदा होता है इसके इनर वॉल में, तो वो इट रिड्यूस एयर फ्लो इन ब्रांकाई और ब्रांक्यूल। ब्रांकाई या ब्रांक्यूल में जब ये म्यूकस पैदा होता है, थिक फ्लूइड होता है, तो वहां पर जो एयर इन और आउट करते हैं प्रॉब्लम होते हैं, वहां पर वो एयर का प्रेशर, वो एयर फ्लो वो रिड्यूस होता है, कम होते हैं, कम एयर अंदर जाता है, जबकि कम एयर ज्यादा फोर्स भी लगता है, दर्द भी होता है, पेन भी क्रिएट होता है। ठीक है, इसकी काज क्या है? इसके काज बैक्टीरिया, वायरस और इरिटेंट क्या होता है? डस्ट पार्टिकल या स्मोक जो होते हैं, इसको इरिटेंट कहते हैं। यानी बैक्टीरिया की वजह से, या ये लाइनिंग जो है अंदर वाली, ये म्यूकस पैदा करते हैं, या तो ये वायरस की वजह से, या डस्ट पार्टिकल या स्मोक की वजह से वहां पर वो इन्फेक्शन पैदा होता है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट एक शॉर्ट टर्म है और दूसरा लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में तकरीबन ये विदाउट ट्रीटमेंट 2 वीक्स में ये ठीक होते हैं। इन शॉर्ट टर्म इट कैन रिजॉल्व विदिन वीक्स, 2 हफ्तों में ये विदाउट या मेडिसिन कहे या ट्रीटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट, बगैर किसी इलाज के ये 2 वीक्स में, 2 हफ्तों में ये ऐसे ही ठीक होते हैं। ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर वहां पर ऐसा हुआ कि वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर वो उन्हें कोई मेडिसिन देना पड़ेगा हॉस्पिटल से, डॉक्टर उन्हें कुछ मेडिसिन देगा। जब अगर ये बीमारी इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से है, ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से है, तो इसको देगा एंटीबायोटिक।
या एंटीबायोटिक कुछ लोग कहते हैं। और अगर ये वायरल था, इफ इन्फेक्शन आर वायरल, वायरस की वजह से था वायरल, तो वहां पर तो फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करता। एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होता है। जहां पर बैक्टीरिया कोई बीमारी काज करता है तो वहां पर एंटीबायोटिक काम करते हैं। लेकिन वहां पर फिर वो जब कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन वायरस की वजह से हो तो वहां पर एंटीबायोटिक काम नहीं करता, वहां पर एंटीवायरल काम करता है। एंटीवायरल, वायरस के खिलाफ जो चीज होती है, जो वैक्सीनेशन होती है वगैरह, वो काम करते हैं। जैसे कि आप पोलियो देखें तो पोलियो में वही वायरस है, पोलियो वायरस उसे कमजोर बनाया है और फिर वो ट्रीटमेंट के लिए वो वैक्सीनेशन देते हैं। इस तरह वो बैक्टीरिया के लिए जो आपको मलेरिया हो तो आपको एंटीबायोटिक देते हैं। एम्फिजीमा क्या होता है? ये इस तरह बीमारी होता है कि जहां पर अलविलाई का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल अलविलाई है, मिसाल के तौर पर यहाँ इसके ये वाल है जो मैंने बनाए। अब इसके ये वाल आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज होते हैं, रिड्यूस होते हैं, तो इस बीमारी को कहते हैं हमारे पास एम्फिजीमा। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं तो ये असल में ये एम्फिजीमा में अलविलाई के जो वाल होते हैं वो डैमेज होते हैं और वो नॉर्मल से इस तरह होते हैं। ठीक है, मेन काज जो काज करते हैं जहां पर एरिया, टारगेटेड एरिया है उसके लिए, तो वो ये अलविलाई का वाल है, ये जहां पर वो डैमेज करते हैं। इस बीमारी को कहते हैं एम्फिजीमा। एम्फिजीमा यानी द वॉल ऑफ alveoli will डैमेज, वो डैमेज होगा, आहिस्ता आहिस्ता से वो खत्म होगा। ठीक है, बीमारी इन्फेक्टेड होगा तो इन्फेक्शन वहां से शुरू होते हैं एम्फिजीमा का, अलविलाई के वाल से, और फिर वो सारे अलविलाई को घेरते हैं, फिर वहां पर एयर फ्लो भी रिड्यूस होता है। इसका खास है वो दो है, एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल मेंटल पोल्यूशन, दूसरा जो है वो है मेन काज इसका, वो है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग, जो स्मोकर होते हैं वहां पर इसके अलविलाई आहिस्ता आहिस्ता से इफेक्ट होता है और फिर एयर फ्लो में, गैसियस एक्सचेंज में बहुत सारे मसले होते हैं उनको, और कैंसर भी काज होते हैं जो स्मोकिंग करता है। स्पेशली हमने बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस में यही पढ़ा था कि उन सिगरेट में तकरीबन 69 कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन है, और कार्सिनोजन वो काज करते हैं कैंसर, स्पेशली लंग कैंसर। जब अलविलाई इफेक्ट होते हैं तो जाहिर बात है कि लंग भी इफेक्ट होगा, क्योंकि अलविलाई मौजूद ही है लंग में, और जब लंग कैंसर पड़ेगा या अलविलाई डैमेज होगी तो अलविलाई से वहां पर बहुत सारे गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, सो चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। इसका जो मेन पॉइंट ये है कि ये इरिवर्सिबल है। क्या है? परमानेंट होता है, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, ये परमानेंट भी होता है ये एम्फिजीमा, और इरिवर्सिबल भी। जब कोई बंदा, कोई शख्स इन्फेक्टेड हो एम्फिजीमा से या उसकी बीमारी एम्फिजीमा हो तो वहां पर उनके लिए दोबारा ठीक होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये परमानेंट है और इसका कोई इलाज होना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इरिवर्सिबल और परमानेंट होता है। इससे एक चांस ये बनता है कि अगर इफ स्मोकर reduce या stop, if smoker stop
सिगरेट, then infection will reduce। तो शायद ये चांस है कि अगर कोई बंदा है, उसको एम्फीजीमा है, स्मोकर है, वो स्मोकिंग को कम करे तो उनके लिए ये चांस है कि वहां पर इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाए, वो कम हो जाए, फिर इससे आगे न जाए। निमोनिया की तरफ चलते हैं। तो निमोनिया क्या होता है, यहाँ पर पी साइलेंट है, ठीक है। तो निमोनिया वो बीमारी है जहां पर लंग्स इन्फेक्टेड होता है, इन्फ्लेमेशन इन लंग में होता है, और वो इन्फ्लेमेशन अल्वेलाई की वजह से होता है। सो इन्फ्लेमेशन इन लंग्स ड्यू टू infected alveoli। वो अल्वेलाई जो इन्फेक्टेड होते हैं, जिसमें इन्फेक्शन होता है, वहां पर लंग में इन्फ्लेमेशन होता है, इसको कहते हैं निमोनिया। तो अल्वेलाई इज filled with पस। ये पस क्या होता है, पस ये येलोविश फ्लूइड होता है, और ये अल्वेलाई में मौजूद होता है। जब अल्वेलाई इन्फेक्टेड हो, वहां पर इन्फेक्शन हो, तो वो पेड़ होता है, बढ़ता है पस से, जहां पर इन्फेक्टेड हो, इसको कहते हैं निमोनिया। निमोनिया क्या है कि इन्फ्लेमेशन इन लंग्स में जब इन्फ्लेमेशन हो ड्यू टू इन्फेक्टेड अल्वेलाई, वो अल्वेलाई जो इन्फेक्शन हो इसमें और वो लंग में इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, इसको कहते हैं निमोनिया। अल्वेलाई इज फिल्ड विद पस, येलोविश कलर का होता है, ये फ्लूइड होता है जो अल्वेलाई में इन्फेक्टेड अल्वेलाई में ये मौजूद होते हैं। निमोनिया का काज ये है कि ये बैक्टीरिया भी होता है, बैक्टीरिया, वायरस भी हो सकता है, वायरस आर फंजाई, और तीसरी जो चीज है वो है पंजाई, वो भी निमोनिया को काज करते हैं। तो निमोनिया बैक्टीरिया से भी काज होता है, वायरस से भी काज हो सकता है, और पंजाई से भी काज हो सकता है। तो अब चलते हैं सिम्टम की, कि हम पहचानेंगे किस तरह की ये निमोनिया है या नहीं है, या डॉक्टर किस तरह पहचानते हैं कि ये निमोनिया है या कोई और बीमारी है। तो इसके लिए सिम्टम, निशानात बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इसकी क्या क्या सिम्टम है। तो सबसे पहले तो ये है कि कोल्ड इन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वहां पर कोल्डनेस पैदा होता है, ठीक है। और दूसरी ये है कि स्नीजिंग, सोर थ्रोट भी होता है, कपिंग भी होता है, यानी स्नीजिंग कपिंग एंड सोर थ्रोट, गला भी खराब होता है, और आप कांसी भी होती है, और जो अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो ठंडा होता है, कूलनेस वहां पर होती है। तीसरी बात यह है कि हाई फीवर भी होगा, हाई फीवर, तकरीबन शिवरिंग भी होगी, और फीवर वो होगा वो अबाउट 104 फ़ारेनहाइट, और शिवरिंग भी होगी, शिवरिंग भी होता है। और हाई फीवर यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और वो होता है 104 फ़ारेनहाइट, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो हम कह सकते हैं वहां से कि ये निमोनिया है। इस तरह ये उनके निशानात है फीवर के लिए। यानी एक तो ये चाहिए ट्रीटमेंट के लिए
कि बंदा रेस्ट करे। फर्स्ट तो ये है कि रेस्ट, ठीक है। दूसरी बात, फीवर के लिए, फीवर ज्यादा टेम्परेचर हो तो इसके लिए रिक्वायर्ड है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल और ब्रोफिन भी ठीक है, ब्रोफिन, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर ये बैक्टीरियल हो, ये बीमारी बैक्टीरियल हो, बैक्टीरिया की वजह से हो, बैक्टीरियल, तो वहां पर रिक्वायर्ड होते हैं एंटीबायोटिक, और वो एंटीबायोटिक हमारे पास होता है एजिथ्रोमाइसिन। यानी एंटीबायोटिक आप सिंपल लिखे एंटीबायोटिक, और वो एंटीबायोटिक होता है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन। अगर ये वायरल हो, वायरस की वजह से हो, वायरल, तो वायरल के लिए तो एंटीबायोटिक नहीं होती, वो काम नहीं करते, फिर क्या होगा, इसके लिए एंटीवायरल होगा, अगेंस्ट वायरस एंटीवायरल मेडिसिन देंगे तब वो रिकवर होगा। ये उसकी है ट्रीटमेंट निमोनिया का। अब चलते हैं आस्थमा की तरफ। आस्थमा क्या होता है? आस्थमा वो बीमारी है जहां पर ये जो इनर वॉल ब्रांकाई और ब्रांक्यूल का होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, वहां पर म्यूकस क्रिएट होता है और म्यूकस की वजह से वो वॉल नैरो होता है। तो आस्थमा क्या है? नैरोविंग द इनर वॉल ऑफ ब्रांकाई और ब्रांक्यूल। ब्रांकाई या ब्रांक्यूल का जो इनर वॉल है, या तो वो नैरो होगा, ठीक है। वहां पर म्यूकस फॉर्म होते हैं। क्या? फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस एक येलोविश कलर का होता है और ये थिक फ्लूइड होता है, थिक फ्लूइड। इससे क्या होता है कि ये आस्थमा में जब ये इनर वॉल नैरो होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस होता है, म्यूकस इसके इर्द गिर्द होता है, तो वहां पर एयर लेना और देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, सांस लेना और देना वो मुश्किल पड़ जाता है आस्थमा में। और इसका सिम्टम हम किस तरह पहचानेंगे? सबसे पहले तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। क्यों? क्योंकि ये जो इनर वॉल है उसका मिसाल देखो, ये हमारे पास एक ब्रांकाई हो गया, तो ये जो इनर वॉल है इसका यहाँ पर म्यूकस पैदा होता है और ये वॉल नैरो होता है, तो वहां से ब्रीथिंग का जो रेट है वो शॉर्ट होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग का होता है। ये उसकी सिम्टम है कि आप ज्यादा थक जाएंगे और जोर से आप सांस लेंगे, क्योंकि जो वॉल होता है, एयर पैसेजवे होता है, वहां पर ब्रांकाई में और ब्रांक्यूल में म्यूकस पैदा होता है और म्यूकस की वजह से सांस लेने में दुश्वारी पैदा होता है। दूसरा इसका सिम्टम है वो है कपिंग। तकरीबन बहुत सारे जो रिस्पायरेटरी डिजीज होता है वहां पर कपिंग उसका खांसी जो है वो मेन काज है, वो मेन सिम्टम है, ठीक है। बहुत सारे बीमारी में ये हमने पढ़ा है आगे भी और अब भी पढ़ रहे हैं। तो कपिंग, ठीक है, कपिंग भी जो है खांसी, वो भी इसकी एक सिम्टम है। और इस तरह जो चेस्ट टाइटनेस, आपको ऐसा भारी भारी लग रहा होगा और टाइट लग रहा होगा, ये जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो, ये उसकी सिम्टम है। उसकी काज की तरफ बढ़ते हैं। आस्थमा की काज क्या है? कॉमन काज तो ये है कि वो एलर्जी है। कॉमन काज इसका एलर्जी है, ये एलर्जिक है, तो एलर्जी इसके लिए एक कॉमन काज है आस्थमा के लिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए ब्रांको डायलेटर होता है। ये इनहेलर के जरिए बॉडी में इनहेल करते हैं, तो वहां पर आस्थमा का जो म्यूकस है उसे खत्म करते हैं और फिर वो ब्रांक्यूल और ब्रांकाई को क्लीन करता है।
अब चलते हैं, अब बढ़ते हैं लंग कैंसर की तरफ। तो लंग कैंसर जो ज्यादा काज होते हैं वो मैन में ज्यादा होते हैं। काज मोस्ट इन men देन वमेन। वमेन के हिसाब से मर्दों में ज्यादा ये होते हैं, क्योंकि मर्द ज्यादा स्मोकिंग करता है, इसकी वजह स्मोकिंग है। मेन काज इसका है लंग कैंसर का, वो है स्मोकिंग। आप सिगरेट स्मोकिंग भी कहते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, या दूसरे और स्मोक भी होते हैं, या इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन। वो लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन, इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन। वो लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वहां पर डस्ट पार्टिकल पैदा होते हैं, रिलीज होते हैं, और उस डस्ट पार्टिकल में कार्सिनोजन मौजूद होते हैं, वहां से भी लंग कैंसर काज हो सकते हैं। और तीसरी जो बात है वो ये है कि एयर पोल्यूशन, गंदी हवा जो हो, हवा में गंदगी ज्यादा हो तो वहां से भी मुख्तलिफ गैसेस वहां पर होते हैं, और इस गैसेस की वजह से लंग कैंसर काज हो सकता है। ठीक है, लंग में कैंसर काज हो सकता है, वहां पर लंग इफेक्टेड हो सकता है। सिम्टम इसकी क्या है, यानी कपिंग इस तरह होगा कि कपिंग विद स्पाटम, इस तरह कांसी के साथ बलगम भी निकला होगा। ठीक है, इसकी सबसे पहली निशानी जो सिम्टम पहला है वो ये है कि कपिंग के साथ स्पाटम होगा, यानी बलगम भी होगा। और दूसरी बात यह है कि चेस्ट पेन भी होगा, चेस्ट पेन, सीने में बहुत ज्यादा दर्द होगा, दर्द उसे महसूस होगा, ये भी इसकी दूसरी निशानी है। जो मेन काज है इसका, ये जो लंग्स है उसका मेन काज क्या है, मेन काज फॉर लंग कैंसर इज कार्सिनोजन, इसके लिए ये मेन काज है। और कार्सिनोजन मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछले लेक्चर में कि 69 तो सिर्फ तंबाकू में होता है, तंबाकू में, तो आप सोचिए कि एक सिगरेट में कितना ज्यादा होगा। और वो पैसिवली आपको भी, जब आप पीते नहीं, आप किसी स्मोकर के साथ भी बैठते हो तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए इन लोगों से दूर रहा करें, क्योंकि आपको भी शायद सबसे प्यारी तो जिंदगी है, और खूबसूरत जिंदगी हो तो बाकी चीजें भी इसके साथ आती है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान दें कि बच्चों के साथ भी बहुत ज्यादा बड़े ऐसे होते हैं, वालिदैन ऐसे होते हैं कि वो बच्चों के सामने पीता है, तो एक तो बहुत ज्यादा गलत असर उससे पैदा होता है, और दूसरा बीमारी भी उसमें ज्यादा पैदा होगी। ठीक है, ये जो उसके बच्चे हैं या कोई और है, भाई वगैरह है या दोस्त है, इसके साथ पीते हैं, लेकिन जो पैसिवली वो दूसरे लोग लेते हैं उसके लिए वो ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है। ट्रीटमेंट इसके लिए एक सर्जरी है, और दूसरा केमोथेरेपी सर्जरी है, एक तो ओपन सर्जरी है, ठीक है, लंग्स को निकालेगा और इसके बाद वो एक ट्रीटमेंट देगा। और दूसरी केमोथेरेपी है। केमोथेरेपी में क्या होता है कि किल और स्टॉप कैंसर काजिंग सेल, या तो उसको खत्म करते हैं या स्टॉप करते हैं कैंसर काजिंग जो सेल्स होते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी, और आप लोगों का चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो शुरू करेंगे, तो हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।